हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। A city is much bigger than a village and more spread out. A city has crowded market, many buses, car, water and electricity facilities, traffic control and hospital. तो एक सिटी जो होता है ना वो एक विलेज के मुताबिक बहुत ही बड़ा होता है और यहाँ पर बहुत क्राउडेड मार्केट्स होते हैं, बहुत सारे बसेस होते हैं, बहुत सारे व्हीकल होते हैं, बहुत ट्रैफिक होता है। बट हाँ ट्रैफिक कंट्रोल मेजर्स भी होता है यहाँ पे। और यहाँ पर का जो फैसिलिटीज़ है वो भी विलेज के मुताबिक बहुत होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो one lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir and Rihanna were playing a game of cricket in the street. तो एक बहुत ही लेज़ी संडे आफ्टरनून का बात हो रहा है यहाँ पे, जब माला उसके फ्रेंड्स शंकर, जहांगीर, रिहाना गेम खेल रहे होते हैं। कौन सा गेम? क्रिकेट। शंकर had bowled a good over and although he nearly managed to get Rihanna out, she was still batting. Frustrated, he bowled a short ball and hoped she would hit it for an easy catch. तो शंकर जो है वो बहुत ही धीरे बॉल फेंकता है, एक बहुत ही शॉर्ट बॉल फेंकता है कि ज़रूर इस इजी से बॉल को देखते हुए कि बहुत धीरे धीरे बॉल आ रहा है, बहुत नीचे से बॉल आ रहा है, रिहाना जो है ज़रूर बहुत कस के बैटिंग करेगी, बहुत कस के मारेगी और फॉर एन ईजी कैच। और इससे क्या होगा, ईजली जो है ना फील्डर कैच पकड़ लेगा और ये आउट हो जाएगी। शंकर ऐसा सोचता है। इंस्टेड रिहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक। अब रिहाना ने इतना ज़्यादा मार दिया कस के बॉल को कि वो जाके डायरेक्ट स्ट्रीट लाइट पे लग गया और स्ट्रीट लाइट टूट गया। रिहाना स्क्रीम्ड, रिहाना ने चिल्लाया, ओह नो, लुक व्हाट आई हैव डन। शंकर सेड, यस, वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल दैट इफ़ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। अब रिहाना डर गई और उसने डर के चिल्लाया, ओ नो व्हाट आई हैव डन, हम ये क्या कर दिए। शंकर अभी भी गेम में खोया हुआ है और वो बोलता है कि ओ हम लोग तो ये रूल बनाना ही भूल गए थे, अगर स्ट्रीट लाइट पे लगेगा तो तुम आउट हो जाओगे। बट माला, जहांगीर एंड रिहाना वेर मोर वरीड अबाउट वॉट हैड हैपेंड एंड दे टोल्ड शंकर ही वुड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट। माला, जहांगीर और रिहाना इस चीज़ को देख कर टेंशन में थे कि स्ट्रीट लाइट तो रिहाना ने तोड़ दिया और उन तीनों ने कहा कि अच्छा होगा कि शंकर तुम भी अब विकेट के बारे में भूल जाओ अभी के लिए। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसी विंडो। अब लास्ट ही वीक, पिछले सप्ताह ही उन्होंने निर्मला मौसी की खिड़की को भी तोड़ दिया था। एंड हैड स्पेंट देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड। और उस टाइम तो उन्होंने मैनेज कर लिया था सब कुछ अपने पॉकेट से पैसा दे के। ठीक है, अपने पॉकेट मनी से पैसा देके। वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट। तो क्या अब दोबारा उनको पैसा देना पड़ेगा इस स्ट्रीट लाइट का? बट हु वुड दे पे दिस टू? और वो अब क्वेश्चन ये उठता है कि उस टाइम तो निर्मला मौसी का विंडो फूटा था तो उनको पैसा दे दिए थे ये लोग। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्ट्रीट लाइट फूटा तो अब पैसा किसको दिया जाए? ठीक है, और ये स्ट्रीट लाइट बेसिकली बिलोंग किसको करता है पर्टिकुलरली? हु चेंज करेगा कौन? Rihanna house was the closest and they ran and told her mother what had happened. तो रिहाना का घर सबसे ज़्यादा पास था, वो लोग सब भाग के गए और रिहाना ने अपने मदर को सब बताया कि क्या क्या हुआ। ठीक है, तो रिहाना's mother said, I don't really know these things in grade. हम बेसिकली तो ये सब चीज़ उतना जानते नहीं अच्छे से कि स्ट्रीट लाइट का पैसा तुम लोगों को किसको देना पड़ेगा। But I know that it is the municipal corporation of the city that takes care of replacing light. But मेरे को इतना तो पता ही है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये सब देखता है कि कहीं अगर लाइट फूट गया तो हमको उसको रिप्लेस करना है। The best person to ask would be यास्मीन खाला। अच्छा होगा, सबसे बेस्ट होगा कि तुम यास्मीन खाला से पूछो। She just retired from the municipal corporation. Go and ask her. And Rihanna, come back home soon. तो यहाँ पर जो रिहाना की मदर है उन सब और उसकी फ्रेंड है उन सब से कहती है कि तुम अच्छा होगा जाके यास्मीन खाला से बात करो, जो मेरी गुड फ्रेंड है, वो अभी तुरंत रिटायर हुई है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, वो बहुत अच्छे से बता पाएगी तुमको सारा आगे का प्रोसीजर। तो यास्मीन खाला लिव्ड इन द स्मॉल सेम लेन एंड शी एंड रिहानाज मदर वेर गुड फ्रेंड्स। तो यास्मीन खाला उसी रूट पे रहती थी
और वो रेहाना की मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी. The children ran to Khala house and when she opened the door, they began to tell her what had happened all at once. तो जो चिल्ड्रन हैं, जैसे ही यास्मीन खाला ने दरवाज़ा खोला, सबको एकदम तुरंत बोलने लगे कि क्या क्या हुआ हमारे साथ. When they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said, "There is no one person that you can pay the money to." ऐसा कोई मतलब कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है जिसको तुम जाके पैसा दे सकते हो. ये सब बात सुन के यास्मीन खाला ने बोला, द रिटायर्ड women. There is a big organization called the Municipal Corporation that takes care of street light, garbage collection, water supply, keeping the streets and the market clean. एक्चुअली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब देखता है कि स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस या फिर गार्बेज कलेक्शन का काम हो या वाटर सप्लाई का काम हो, स्ट्रीट्स या मार्केट को क्लीन रखने का काम हो, ये सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है. ठीक है. आई हैव हर्ड अबाउट द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. माला कहती है कि हम सुने हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में. दे हैव पुट अप साइंस अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया. उन्होंने अभी अगल बगल पोस्टर्स भी छपवाया है रोड्स पे कि अभी मलेरिया फैल रहा है, उसको लेकर कुछ कुछ क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके लिए पोस्टर भी चिपकाया उन्होंने. तो ये सब माला कहती है. Yes, you are quite right. The municipal corporation is also responsible for ensuring that diseases do not break out in the city. तो जो यास्मीन खाला है वो बोलती है, हाँ माला तुम सही कह रही हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये भी काम होता है कि वो ये ध्यान रखे कि कोई भी डिजीज़ ज़्यादा फैले नहीं सिटी में. तो इसलिए वो हमेशा लोगों को अवेयर करते रहती है. It also runs a school, hospital, dispensaries and make garden and maintain them. तो यास्मीन खाला आगे बताती है कि वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी भी चलाती है, वो गार्डन को भी मेंटेन करती है. ठीक है. देन शी एडेड, आवर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी एंड सो हियर इट इज़ called municipal corporation. In small town it is called a municipal council. तो ये यास्मीन खाला बताती है कि क्योंकि हमारा जो पुणे सिटी है वो बहुत ही बिग है, वो बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पे हम इस ऑर्गेनाइजेशन को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, और कहीं छोटे स्मॉल टाउन्स में हम इसको म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं. ठीक है. तो ये एक मेन पॉइंट निकला यहाँ से. अब आगे चलते हैं. द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड्स वेदर अ पार्क शुड गो. तो उसमें से एक जन पूछते हैं, रेहाना पूछती है कि हम बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि ये कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ बनेगा. डिड यू हैव टू मेक एन इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक दिस व्हेन यू वर्कड इन द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. तो रेहाना आगे पूछती है, क्या आप मतलब जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी तो क्या ये इंटरेस्टिंग डिसीजंस आपको लेने का मौका मिलता था. तो यास्मीन खाला कहती है, नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन, सो आई जस्ट वर्कड ऑन पे स्लिप्स. हम अकाउंट ऑफिस में काम करते थे और मेरा हम बस पे स्लिप्स ये सब काम करते थे, मेरा मतलब डिपार्टमेंट अलग था. Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decision as well as do a lot of work to keep the city clean. तो आगे यास्मीन खाला बताती है कि देखो सिटी जो होता है ना वो बहुत बड़ा है, और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको बहुत सारे डिसीजंस लेना पड़ता है, बहुत सारा काम होता है सिटी को साफ रखने का. तो जो डिसीजन होता है ना, लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो, आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसिलर. तो जो यास्मीन खाला है वो आगे बताती है कि इस टाइप का डिसीजन जो है ना वो वार्ड काउंसिलर लेते हैं कि कहाँ पे पार्क बनाना है, कहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है, ये डिसाइड करने का काम कौन करता है, वार्ड काउंसिलर. ओके. अब ये वार्ड काउंसिलर होता क्या है वो समझते हैं. सो द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड एंड वार्ड काउंसिलर गेट इलेक्टेड. देखो जैसे हम लोग पिछले चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहे थे कि जो रूरल एरिया है, मतलब जैसे कि सपोज डिस्ट्रिक्ट है, वो उसको और जैसे डिस्ट्रिक्ट के नीचे लेवल पे जाओगे तो तुमको तहसील मिलेगा, फिर उसके लेवल नीचे पे जाओगे तो तुमको विलेजेस मिलेगा. ठीक वैसे ही यहाँ पे तुम सिटी के थोड़ा नीचे लेवल पे जाओगे ना, सिटी के और अंदर घुसो तो तुमको क्या मिलेगा, वार्ड मिलेगा. सिटी भी वार्ड में डिवाइडेड होता है, सिटी भी छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइडेड होता है, जहाँ पे वार्ड काउंसिलर को इलेक्ट किया जाता है. हर एक वार्ड के लिए एक एक वार्ड काउंसिलर. ठीक है. द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द इंटायर सिटी आर टेकन बाय द ग्रुप्स ऑफ काउंसिलर हु फॉर्म कमिटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इशूज. सो देखो
कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन लेना होता है ना, जिससे पूरा सिटी अफेक्ट होता है, कोई बड़ा डिसीजन कुछ बनाना है या फिर कुछ सुधारना है, तो ये सब ना ग्रुप ऑफ काउंसिलर मिलके, ग्रुप ऑफ वार्ड काउंसिलर मिलके ये सब डिसीजंस लेते हैं। वो लोग एक कमेटी बना लेते हैं जिसपे वो लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, और तब जाके एक निष्कर्ष निकलता है। For example, if bus stands needs to be improved, or a crowded marketplace needs to have its garbage cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning, etc. It is these committee for water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done. तो देखो यहाँ पे यास्मीन खाला बताती है ना कि देखो सिटी बहुत बड़ा है, बहुत कम्प्लेक्स डिसीजंस लेने पड़ते हैं और बहुत सारा काम होता है, और इसीलिए वार्ड काउंसलर जो होते हैं ना वो ये सब डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे वार्ड, कहाँ पे पार्क बनाना है, कहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाना है। और कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन लेना होता है ना, तो बहुत सारे जो काउंसलर हैं वो उनका एक कमेटी बनता है और वो लोग साथ में डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, तब जाके कोई सोल्यूशन पे पहुँचते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर बस स्टैंड को कुछ इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, या मार्केट प्लेस को इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, या गार्बेज को कहीं क्लीन करना है, या ड्रेन को क्लीन करना है, तो ये सब चीज़ों पे फैसला वो कमेटी जो है ना काउंसलर्स की वो लेती है साथ में बैठ के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हम लोग इससे क्या समझे कि वार्ड काउंसलर कौन होता है, उसका काम क्या होता है। ठीक है, अब समझते हैं आगे। When the problem are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselor. हर वार्ड के लिए देखो एक वार्ड काउंसलर होता है, और जब भी उस वार्ड के लोगों को ज़रूरत है उनकी, या कोई प्रॉब्लम हो रहा है उस एरिया में, तो वो अपने वार्ड काउंसलर से जाके बात करेंगे। For example, if there are dangerous electrical wire hanging down, then the local councillor can help them get in touch with the electricity authority. देखो सपोज हम एक वार्ड में रहते हैं, ठीक है, अब हमको अगर दिक्कत है कि यार यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी वायर लटक रहा है, कितना डर है करंट लगने का, तो हम जाके किसको बोलेंगे, हम अपने वार्ड काउंसलर को बोलेंगे, और वो डायरेक्ट जाके इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से कांटेक्ट करेंगे और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यही पूरा प्रोसीडिंग होता है। While the councillor committee and the councillor decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement this. देखो डिसीजन कौन लेता है, काउंसलर का कमेटी बैठ के लेता है, काउंसलर्स लेते हैं, ठीक है, अपने अपने वार्ड के डिसीजन, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट करते हैं। कौन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट करते हैं। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है ना, उनको अपॉइंट किया जाता है ऊपर से, ठीक है, अपॉइंट किया जाता है, इनको चुना जाता है, जबकि जो काउंसलर है ना उनको इलेक्ट किया जाता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, अपॉइंट एंड इलेक्ट। तो जो काउंसलर है ना उनको इलेक्ट किया जाता है, उनको वोट दिया जाता है। जो वार्ड है ना, अलग अलग लोगों का अपने अपने वार्ड में वोटिंग होती है, और उस जगह पे लोग चुनते हैं, और उस वार्ड में वो वार्ड काउंसलर चुनाता है। नाउ सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेड, अब ये डिसीजन लिया कैसे जाता है। आस्क्ड रेहाना हु नेवर गिव अप ऑन her train of thought. Well, all of the ward councillor meet and they make a budget and the money is spent according to this. Well, all of the ward councillor meet and they make a budget and the money is spent अकॉर्डिंग टू दिस। तो देखो रेहाना पूछती है कि कैसे ये सब मतलब डिसीज़न लिया जाता है। तो जो यास्मीन खाला है वो बताती हैं कि जो वार्ड काउंसलर होते हैं ना वो सब साथ बैठते हैं, मिलते हैं, और फिर वो लोग एक बजट तैयार करते हैं, ठीक है, और उस बजट के हिसाब से ही पैसा खर्च किया जाता है। द वार्ड काउंसलर ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ देयर वार्ड आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। जो वार्ड काउंसलर होते हैं वो अपने वार्ड का, ठीक है, पूरा डिमांड जो होता है ना वो काउंसिल के सामने रखते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के सामने रखते हैं, ठीक है। फिर दीज डिसीजंस आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक बजट डिसाइड करते हैं कौन, वार्ड काउंसलर, और उस बजट के हिसाब से ही आगे का पैसा खर्च किया जाता है। वार्ड काउंसलर अपने वार्ड का जो भी डिमांड है, मान लो वार्ड के लोगों ने कहा कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाइए रोड का, या फिर कोई स्कूल बनवाइए, यहाँ पे स्कूल नहीं है, तो वो वार्ड काउंसलर जो होता है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के सामने वो अपने वार्ड का पीपल का डिमांड रखते हैं कि देखिए मेरे पीपल का डिमांड ये है, हम उसके हिसाब से ये बजट तैयार किए हैं, और तब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो पूरी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
staff, said the Yasmin Khala. These decisions are then implemented by the administrative staff, said Yasmin Khala, enjoying the questions. Yasmin Khala बच्चों से पूछे गए क्वेश्चंस को बहुत enjoy करती हैं, because no adult asked her about her job and the children questions provided her an opportunity to relieve some of her experiences. ठीक है, तो कोई भी जो चिल्ड्रन था ना, कोई भी एडल्ट था, वो यास्मीन खाला से उसके जॉब के बारे में जनरली नहीं पूछता था. लेकिन जब ये जो चिल्ड्रंस थे, रेहाना, शंकर, ये लोग जब पूछ रहे थे यास्मीन खाला से क्वेश्चंस, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था उनके क्वेश्चंस के आंसर देने. ठीक है, क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पाए. बट द सिटी इज़ सो लार्ज, इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट. देखो, सिटी इतना बड़ा है ना, वहाँ पे अब रेहाना कहती है कि सिटी तो इतना बड़ा है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का ज़रूरत पड़ता होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में. आस्क्ड शंकर ये क्वेश्चन पूछता है किससे? यास्मीन खाला से. He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over. तो जो शंकर है, अब वो भी इस पूरे जो यास्मीन खाला अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करी है ना, उसमें खो सा गया है. वो भी अब वो विकेट जो ले लिया था रेहाना का, वो भूल चुका है ये सब बात. ठीक है, तो शंकर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि अब इतना बड़ा सिटी है, इतना सारा काम है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो ज़रूर बहुत सारे वर्कर्स होते होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में. तो यास्मीन खाला बताती है, येस, द वर्क इन द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट. जो भी काम होता है ना सिटी में, अलग अलग टाइप का काम है, तो सबको डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया है. सो देयर इज़ द वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, अ डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, अनदर टू लुक आफ्टर रोड. सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया गया है. गार्बेज कलेक्शन का अलग डिपार्टमेंट है, वाटर का अलग डिपार्टमेंट है. ठीक है, एक अलग डिपार्टमेंट है जो सिर्फ रोड से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करेगा. आई वर्कड ऑन अकाउंट इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट, सेड यास्मीन खाला. यास्मीन खाला अपना डिपार्टमेंट बताती है, बोलती है हम अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते थे, इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट. ठीक है, साफ़ सफाई का भी मेरे को ध्यान रखना था, इससे रिलेटेड इश्यूज़ के साथ भी हम डील करते थे. देन वेंट ऑन टू ऑफर द चिल्ड्रन सब कबाब टू ईट. तो अब यास्मीन खाला बच्चों को ऑफर करती है कि चलो कबाब खिलाते हैं हम तुम लोग को. Jahangir ate his kebab at the top speed, and as he wolfed them down, he asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collects go to? तो अब जहांगीर है, वो पूछता है यास्मीन खाला से कि इतना सारा गार्बेज जो कलेक्ट करके जाती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाली, ये जाता कहाँ है ये सारा गार्बेज? The other were still eating when Yasmin Khala began to answer. This question has an interesting answer. As you know, you can usually find garbage lying all over street. तो यास्मीन खाला बताती है, ये क्वेश्चन का जवाब थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. अभी भी हम लोग को दिखता है, वो बताती है यास्मीन खाला कि अभी भी तुम लोग को दिखता होगा कि इधर उधर सड़क पे कचरा फेंका रहता है. Earlier, even our neighborhood used to have garbage lying all over, and if this remains uncollected, it attracts dog, rat, flies. तो यास्मीन खाला बताती है कि हमारे टाइम पे भी ना पूरा ऐसे ही कचरा रहता था स्ट्रीट्स पे, मतलब जो कि देखो डॉग्स को अट्रैक्ट करता है, रैट और फ्लाइज को अट्रैक्ट करता है. इन शॉर्ट बहुत सारे डिजीजेस को अट्रैक्ट करता है इतना सारा गंदगी. ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल. At one point, things become so bad that the children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they would get sick from staying on the street too long. तो मतलब इतना ख़राब सिचुएशन हुआ करता था उस टाइम पे, हो जाता था एक्चुअली इतना वर्स कि जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को रोकने लगे थे कि खेलने मत जाओ, इतना ज़्यादा स्मेल है वहाँ का, इतना ज़्यादा गंदगी है वहाँ पे कि कोई भी बीमार हो जाएगा. ठीक है, तो अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट. यास्मीन खाला कंटिन्यूड आगे वो और बता रही है उसी के बारे में कि इतना ज़्यादा गंदगी हुआ करता था उस टाइम पे. द वीमेन वेयर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस. जो वहाँ की औरतें थी नेबर की, वो बहुत ही दुखी थी इस सिचुएशन से, अनडिज़ायरेबल सिचुएशन से, और वो मेरे से एडवाइस लेने भी आई. I said I could try and speak with some officer in the department, but I wasn't sure how long it would take. यास्मीन खाला ने बोला कि हम ट्राई कर सकते हैं, ऑफिसर से बात करेंगे डिपार्टमेंट में, बट हम श्योर नहीं हैं कि कितना टाइम लगेगा, ये बहुत लंबा टाइम भी ले सकता है. देन इट वॉज गंगाबाई हु सेड दैट इट इज़ द वार्ड काउंसिलर हु वी शुड गो टू एंड प्रोटेस्ट सिंस वी आर द वन हु इलेक्टेड हिम.
तो यहाँ पे देखो क्या चल रहा है सीन कि यास्मीन खाला पहले का बात बताती है कि हमारे टाइम पे ना इधर उधर कचरा फेंका रहता था, तो हम लोग सब मतलब मिल के हम लोग एक औरत गंगाबाई के पास जाते हैं और गंगाबाई हमें बोलती है कि हमें वार्ड ऑफिसर से वार्ड काउंसलर से मिलना चाहिए जाके इस इशू से रिलेटेड, क्योंकि हमारे वार्ड की जिम्मेदारी हमारे वार्ड काउंसलर की होगी, ठीक है, क्योंकि हम ही ने उन्हें इलेक्शन में जिताया है। शी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वेंट टू हिज हाउस। तो गंगाबाई और यास्मीन खाला और कुछ औरतें ग्रुप बना के जाती हैं वार्ड काउंसलर के घर और दे बिगेन शाउटिंग स्लोगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। वो लोग सब चिल्ला चिल्ला के स्लोगन बोलने लगती है। ही केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज रॉन्ग। वार्ड काउंसलर बाहर आके पूछते हैं क्या हुआ आप लोगों को। गंगाबाई डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। गंगाबाई पूरा सिचुएशन बताती है। ही प्रॉमिस्ड टू गो विथ देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। तो जो वार्ड काउंसलर है वो प्रॉमिस करते हैं गंगाबाई, यास्मीन खाला और सभी औरतों से कि हम नेक्स्ट डे ज़रूर आएंगे वहाँ पे, वहाँ के कमिश्नर से मिलने के लिए, ठीक है, उनके साथ हम चलेंगे कमिश्नर से मिलने के लिए। He asked Gangabai to get a petition signed by all the adults in the locality saying that garbage was being not collected. तो जो वार्ड काउंसलर है वो कहते हैं गंगाबाई को कि आप देखिए एक पेपर, एक पटिशन है, साइन करवा लीजिए आप अब हमारे वार्ड के सारे एडल्ट से, या सारे नहीं मतलब जो जहाँ पे गंदगी है वहाँ के सारे एडल्ट से जो उसमें साइन करेंगे और अपना मतलब ये एग्री करेंगे कि हाँ यहाँ पे जो गार्बेज है वो कलेक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ही सजेस्टेड दैट टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर विद देम द नेक्स्ट डे माइट बी अ गुड आइडिया। तो जो वार्ड काउंसलर हैं वो कहते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि अगर हम हमारे साथ लोकल सैनिटेशन इंजीनियर को भी ले लेंगे कमिश्नर से मिलने जाते वक्त तो ये और अच्छा रहेगा। The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him about how bad the situation was. That evening, children ran house to house, making sure that as many as families as possible signed the petition. तो जो बच्चे हैं ना वो घर से घर भाग रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली इस पिटिशन पे साइन करे कि यहाँ पे गार्बेज कलेक्ट नहीं किया जाता है और जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉल्व और वो लोग भी जल्दी खेल पाएँ। The next morning, a large group of women and the ward councillor and the sanitation engineer went to the municipal corporation office. तो दूसरी सुबह बहुत ही ग्रुप में विमेन पहुंचती हैं वार्ड काउंसलर के साथ, सैनिटेशन इंजीनियर के साथ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस। द कमिश्नर मेट विद दिस लार्ज ग्रुप एंड बिगेन गिविंग एक्सक्यूजेज। तो जो कमिश्नर है जब इतने लोगों को देखता है तो वो डर जाता है और वो बहाने बनाने लगता है, एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। क्या एक्सक्यूजेस बनाता है? वो कहता है द कॉरपोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक्स। वो कहता है कि कॉरपोरेशन के पास अभी ट्रक्स की थोड़ी कमी है। बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज़। तो गंगाबाई जो है वो टोन मारते हुए कहती है स्मार्टली कि आपके पास तो बहुत टक है रिच के घर से गार्बेज कलेक्ट करने के लिए। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स, क्विप्ड जहांगीर। जहांगीर कहती है तो ये तो उनको एकदम स्पीचलेस कर दिया होगा ये बात। Yes, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a large group of women would protest in front of the corporation, said Yasmin Khala. तो जो गंगाबाई है और इन सारी लोगों के साथ वो जब कहती है कि रिच लोगों के घर से तो आपके पास कलेक्ट करने के लिए बहुत ट्रक्स होगा, तो वहाँ के जो कमिश्नर हैं वो कहते हैं कि जो गंगाबाई है वो कहती है कि आप जल्दी से साफ़ करवाइए, 2 दिन के अंदर सारे गार्बेजेस को कलेक्ट करवाइए वहाँ से, नहीं तो बहुत झुंड में औरतें यहाँ पर पहुँच जाएंगी प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द कॉरपोरेशन। किसने कहा? तो यास्मीन खाला ने कहा। सो डिड द स्ट्रीट्स गेट क्लीन्ड, आस्क्ड रिहाना। रिहाना पूछती है तो मतलब आप लोग कॉरपोरेशन में गए, कमिश्नर को आप लोगों ने कहा ये सब कि आप साफ़ करवाइए 2 दिन के अंदर, तो क्या 2 दिन के अंदर साफ़ हो गया था? ठीक है। डिड द स्ट्रीट्स गेट क्लीन्ड, आस्क्ड रिहाना हु नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनफिनिश्ड। उसको मतलब पूरा बात हर चीज़ जानना होता है। विल नॉट विद इन 2 days and then after another larger and more noisy protest, the sanitation service in this locality became more regular. देखो 2 दिन, तो यास्मीन खाला यहाँ पे बताती कि देखो 2 दिन के अंदर साफ़ नहीं हुआ था इतना बोलने के बावजूद,
हम लोग को फिर से एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा था सैनिटेशन सर्विस इन द लोका, तब जाके वो लोग का जो सैनिटेशन सर्विस है वो रेगुलर हो गया था हमारे लोकेलिटी में। मतलब अब साफ़ सफाई का ध्यान वो लोग रेगुलरली रख रहे थे, टाइम पे गार्बेज कलेक्ट कर रहे थे। वाओ, दिस साउंड्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विथ अ हैप्पी एंडिंग। ये बिल्कुल एक बॉलीवुड फिल्म की तरह लगता है जिसका एक हैप्पी एंडिंग हुआ फाइनली। कौन कहता है? माला कहती है, हु ऑलरेडी बिगिन इमेजिनिंग हर सेल्फ इन द लीड रोल ऑफ गंगाबाई। वो पूरे स्टोरी में अपने आप को एक लीड रोल गंगाबाई इमेजिन करी थी, ठीक है। नाउ the children enjoyed hearing Gangabai's story immensely. They had sensed that Gangabai was much loved and respected, and now they understood why. तो जो चिल्ड्रन है ना, जब वो पूरी कहानी सुनते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत इन्जॉय किए कहानी सुनना, और वो उनको तब समझ में आता है कि जो गंगाबाई है वो उनको सब इतना मतलब चाहते क्यों हैं, उनके लिए सबके मन में इतना रिस्पेक्ट क्यों है। They got up and thanked Khala for answering their questions, and then before they left, Rihanna said, "Oh, I have one last question, Khala. The 2 dustbin that we have at the home now, are they also Gangabai idea?" तो जो चिल्ड्रन है ना वहाँ से उठने लगते हैं और वो खाला को थैंक्स कहते हैं कि आपने हमारे सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। जाते जाते रिहाना एक क्वेश्चन पूछती है कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हम जो अपने घर में 2-2 डस्टबिन्स रखते हैं, क्या ये भी गंगाबाई का आइडिया था? तो खाला जवाब देती है हंसते हंसते। खाला बिगेन लाफिंग, नो नॉट रियली, द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप आवर स्ट्रीट्स क्लीन। ये एक्चुअली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ही सजेशन था कि हमें अगर अपनी सड़क को साफ़ रखना है, अपनी लोकेलिटी को साफ़ रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर पे ही जो कचरा है ना उसको सेपरेट करके रखें, 2 डस्टबिन्स में रखें, ठीक है। हम लोग जैसे जानते हैं कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का जो कचरा होता है अलग अलग में रखने का ऐसा बोला जाता है, बट बहुत कम लोग करते हैं। बट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये सजेशन दिया, तो एक्चुअली ये गंगाबाई का नहीं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सजेशन था, ठीक है। इससे क्या होता है ना, व्हेन वी सॉर्ट आवर ओन गार्बेज इट रिड्यूसेस देयर वर्क। देखो, अगर हम लोग सूखे कचड़े और गीले कचड़े को अलग नहीं करेंगे अपने घर पे, तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले का काम बढ़ेगा और वो लोग को करना पड़ेगा। इट्स बेटर कि हम लोग अपने अपने कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे उनका काम थोड़ा कम हो जाता है। द चिल्ड्रन थैंक्ड खाला एंड वॉकड बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर। इट हैड बिकम क्वाइट लेट एंड दे नीडेड टू गो बैक होम। तो जो चिल्ड्रन हैं वो खाला को थैंक यू बोलते हैं और वो दोबारा स्ट्रीट पर आ जाते हैं सबको ही साथ, और अब लेट हो चुका था, वो लोग को अब घर जाना था। फॉर सम रीज़न द स्ट्रीट सीम्ड डार्कर देन यूजुअल। अब जो सड़क है ना वो बहुत अंधेरा लग रहा होता है, मतलब रोज़ के मुताबिक। They looked up and then looked at each other smiling and ran right back to खाला हाउस। तो वो लोग जब देखते हैं कि थोड़ा सड़क अंधेरा लग रहा है, रोज़ की तरह थोड़ा लाइट नहीं है यहाँ पे, तब वो लोग ऊपर देखते हैं और एक दूसरे को देख के हंसते हैं और फिर से भाग के खाला के हाउस जाते हैं, क्योंकि उनको याद आता है कि जिस काम के लिए वो लोग यास्मीन खाला के घर गए थे कि हम लोग कैसे पैसा दे सकते हैं स्ट्रीट लाइट के लिए, वो तो उन्होंने पूछा ही नहीं, बाकी सारा क्वेश्चन पूछ के आ गए, ठीक है। तो ये इसी तरह की कहानी ख़त्म होता है, जिसमें हम लोग को पता चला कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किस तरह से सारा काम करती है, ठीक है। नाउ द सिटी ऑफ सूरत हैड अ प्लेग स्केयर इन 1994 में बहुत ही बीमारी ये फैला सूरत में। सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज़ इन इंडिया। सूरत एक टाइम पे बहुत ही डर्टी सिटी था इंडिया का। हाउसेज, होटल एंड रेस्टोरेंट वुड डंप देयर गार्बेज into the nearest drain or street, which made it very difficult for the sweeper to collect and transfer the garbage into the selected dump. तो जो होटल्स होते थे, हाउसेस होते थे या जो रेस्टोरेंट्स होता था ना, वो लोग अपना कचरा ऐसे ही पास वाले ड्रेन या पास वाली सड़क में फेंक दिया करते थे, ठीक है। और इससे ना स्वीपर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, उनको पूरा कलेक्ट करना पड़ता था अलग अलग जगह से और एकदम फिर सेलेक्टेड डम्प्स में डालना पड़ता था। In addition to this, the municipal corporation did not collect the garbage as often as it should have, and this led to the situation getting worse. Municipal corporation भी उस टाइम पे सूरत में टाइम पे गार्बेज कलेक्ट नहीं करती थी, जिससे और ज़्यादा बीमारी मतलब होने का चांसेस बढ़ता गया। प्लेग स्प्रेड्स थ्रू द एयर, ये जो बीमारी है वो फैलता है एयर के थ्रू। तो द पीपल हु हैव द डिजीज़ हैव टू बी आइसोलेटेड। जिन लोगों को ये बीमारी हुआ करता था उनको आइसोलेट होना पड़ता था, क्योंकि ये तो एयर से होता है ना। इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। सूरत में कई लोगों ने जान गंवाई एंड ओवर 300,000 डिजर्टेड द सिटी।
The scourge of the plague ensured that the municipal corporation completely cleaned up the city. अब क्या हुआ कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बाद में फिर पूरा अच्छे से सिटी को क्लीन रखने लगी. ठीक है, सूरत अब बहुत ही क्लीन सिटी है इंडिया का. ठीक है, बस इस बॉक्स में यही दिया था, इसमें भी तुमको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रोल दिखाया गया. ठीक है, अब आते हैं हम लोग 7th पे कि सेवरल पुअर पीपल इन द सिटी वर्क एज डोमेस्टिक सर्वेंट एज वेल एज वर्क फॉर कॉरपोरेशन कीपिंग द सिटी क्लीन. देखो, सिटी में कुछ डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह काम करते हैं कुछ गरीब लोग. ठीक है, घर घर आके काम करते हैं, पोछा झाड़ू, खाना बनाना, ये सब. या कुछ लोग कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करते हैं, गार्बेज कलेक्शन का काम, ड्रेन साफ करने का काम. येट द स्लम्स इन विच दे लिव आर क्वाइट फिल्दी. बट ये लोग जहाँ पे रहते हैं ना, वो बहुत गंदा जगह रहता है. स्लम्स बहुत ही अनहाइजीनिक रहता है. दिस इज़ बिकॉज दीज स्लम्स सेल्डम हैव एनी वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी. ये स्लम्स में ना, सेल्डम मतलब रेयरली, ये स्लम्स में एक तो पानी भी नहीं आता था, ना तो साफ सफाई का कोई फैसिलिटी था. The reason often given by the municipal corporation is that the land in which the poor have set up their home does not belong to them and that slum dweller do not pay tax. तो ये जो स्लम गंदा रहता है ना, बस्ती इतना जो गंदा रहता है, उसके पीछे रीज़न क्या दिया गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कि जो स्लम के ड्वेलर हैं, मतलब जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, झुग्गी झोपड़ीज़ में रहने वाले लोग हैं, वो जहाँ रहते हैं वो पहला बात उनका नहीं है वो घर जो बना के रह रहे हैं, ना तो उनका लैंड है. ठीक है, और ना तो वो टैक्स पे करते हैं. तो हम वहाँ पे आके साफ़ सफाई क्यों करें. However, people living in the middle class neighborhood pay very little in tax compared to the amount of money the corporation spends on them in setting up park, street, lighting facilities, regular garbage collection. देखो, जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, वो बहुत ही कम टैक्स देती है. ठीक है, उस चीज़ के किस चीज़ से कंपैरिजन में, तो जितना फैसिलिटीज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड करती है, चाहे वो पार्क देख लो या फिर स्ट्रीट में इतना अच्छा सा सड़क देख लो, सब कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का किया हुआ है. बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है और उसके बदले जो टैक्स मिलता है ना मिडिल क्लास के, स्पेशली मिडिल क्लास से, वो बहुत कम होता है. ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है. हम लोग ये भी पढ़े कि जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना, जो कलेक्ट किया जाता है, म्यूनिसिपैलिटी मेक्स अप ओनली 25 to 30% ऑफ इट्स मनी. मतलब जो घर वाला टैक्स लेती है ना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उससे भी सिर्फ 25 से 30% पैसा आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये, और हमारा लास्ट है स्वच्छ भारत अभियान वाला टॉपिक. ठीक है, तो देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द स्वच्छ भारत मिशन ऑन 2 अक्टूबर 2014 टू प्रमोट क्लीनिनेस इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑल ओवर द नेशन. तो जो हमारी सरकार है भारत की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च की. कब लॉन्च की? 2 अक्टूबर को 2014 को. क्यों लॉन्च की? तो क्लीनिनेस को प्रमोट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो सिटी हो, कुछ भी हो, रूरल अर्बन दोनों एरियाज़ में. ठीक है, पूरे नेशन इन शॉर्ट. अंडर द स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय कैंपेन many activities are also being carried out in schools to generate awareness on sanitation and hygiene amongst the students. तो मतलब स्वच्छ विद्यालय करके एक कैंपिंग भी चलाया गया था ताकि स्टूडेंट्स को भी अवेयर किया जा सके कि क्लीनिनेस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो क्लीनिनेस नहीं रहता है तो उससे बहुत सारा दिक्कत होता है. अब यहाँ पे एक बॉक्स है पेज नंबर 61 में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि देखो, यास्मीन खाला डिड नॉट मेंशन टू द चिल्ड्रन वाज दैट इन रिसेंट टाइम इन ऑर्डर टू सेव मनी द कमिश्नर ऑफ सेवरल म्यूनिसिपैलिटीज अक्रॉस द कंट्री हैड हायर्ड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर टू कलेक्ट एंड प्रोसेस गार्बेज. तो देखो, यास्मीन खाला जो है ना वो प्रेजेंट सिचुएशन नहीं बताई कि अभी के जो कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है ना, वो अपनी गवर्नमेंट के लोगों से मतलब साफ़ नहीं करवाती है कचरा. वो क्या करती है ना, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेती है. ठीक है, और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर फिर कचरा उठाते हैं. ठीक है, प्रोसेस करते हैं गार्बेज को, और इसको कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग. ठीक है, कि अपने जो काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को करना चाहिए था वो किसी और से, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से करवा रही है. ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं इसको. दिस मीन्स दैट द वर्क दैट वॉज अर्लियर बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट वर्कर इज नाउ बीइंग डन बाय द प्राइवेट कंपनी. इसका मतलब जो काम पहले सरकार कर रही थी और सरकार को ही करना चाहिए, वो अब एक प्राइवेट कंपनी करने लगी. ठीक है, दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर गेट पेड लेस एंड देयर जॉब्स आर टेम्प्रोरी. देखो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं ना, इनको बहुत कम पैसा मिलता है और इनका जॉब भी देखो टेम्प्रोरी नहीं है, परमानेंट नहीं है.
मतलब टेम्प्रोरी है, परमानेंट नहीं होता है। कलेक्टिंग गार्बेज इज़ क्वाइट डेंजरस जॉब। देखो, अपने घर का सिर्फ कचरा उठाना है तो इज़ नॉट दैट मच डेंजरस, बट बाहर का जब इतना लोकेलिटी का जब कोई कचरा उठाता है ना कोई आदमी, तो इट्स बहुत डेंजरस काम है ये, क्योंकि बहुत डिजीज़ होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो बहुत जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है ना, इनको सेफ्टी मेजर भी नहीं दिया जाता है, मतलब ग्लव्स नहीं दिया जाता है या कुछ मतलब नहीं दिया जाता है जिससे कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और इवन ये कचरा उठाते उठाते काम करते करते इंजर्ड भी हो जाते हैं, तो इनके लिए कुछ फैसिलिटी नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंक्लूड इस तरह से होता है कि किस तरह से एक अर्बन एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, मेनली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का क्या काम होता है, उसके अंदर वार्ड कमिश्नर कौन होते हैं, वार्ड काउंसिलर कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कौन होते हैं, बेसिकली यही सब है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।